Every time we come to Asha Kendra, a lot of memories come back to refresh us and sometimes make us feel a little emotional. But today we were in such a hurry, there was no time for the past memories to come back. We were operating against Murphy's law. Everything that could go wrong went wrong. यति लामो बोल्नु भयो कि मलाई हम लोग जब यहाँ पे हर समय हम लोग आशा केंद्र में आते हैं और यहाँ का यादगार हमेशा हमारे दिलों में है और बहुत कुछ ऐसा है जो हम बता नहीं पाएंगे. So till last night I was meditating something else, and this morning everything flipped, and so I'm going to speak from Luke chapter 10. कल रात में मैं कुछ वचन पढ़ रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन आज पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा हुआ कि मेरा जो वचन है दूसरा तरफ चला गया और मैं दूसरे वचन को लेकर के आ रहा हूँ. So we have been reading from Luke, the Gospel of Luke, and I am speaking on each chapter and try to pull together each chapter in one session. और आज हम लूका का सुसमाचार से बात करेंगे, वहाँ से हम लोग सुनेंगे और हम ऐसा कोशिश करेंगे कि सब अध्याय को हम लोग छोटा करके एक जगह में लाना कोशिश करेंगे. I'm trying to finish chapter 10 today, so I'll really rush you through the chapter. आज हम 10 अध्याय तक हम लोग सीखेंगे, वहाँ से सुनेंगे. We will give it a title from verse 21. और आज इसका हम लोग एक नामकरण भी करेंगे 21 से 10 का 21. Father, for so it seemed good in thy sight. Father, ये 21 पे लिखा भी है सेकंड भाग में. Father, for so it seemed good in thy sight. हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया. हाँ ये पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा. क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा. So that will be the title, and we will divide the whole chapter into 4 sections. और यहीं से इस अध्याय का नामकरण दिया गया है और इसको हम लोग छोटा-छोटा करके भाग करेंगे. So my first section starts from verse 1 to 20, and my subtitle is Good News Preached. और दूसरा एक उन्होंने एक अध्याय इसका टाइटल दिया है, वो है शुभ समाचार, और 10 का 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे 20 तक है. So we have no time to read all of them, but we'll read the relevant verses as we go down the chapter. So in this section, God has provided us with the guidelines to build the attitude of His gospel preachers. और इस क्षेत्र में परमेश्वर ने ऐसा दिखाया, ऐसा माने दिखाने की कोशिश मैंने किया है कि किस प्रकार से सुसमाचार जो प्रचार करता है, जो प्रचार करते हैं, उनको किस प्रकार से इस पर मनन करना है, और प्रचार करने वाले को एटीट्यूड, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, वो भी God has given us some guidelines. Okay, so God has chosen, the Lord Jesus chose 70 of His people to go and proclaim the gospel in verse 1. प्रभु ने 70 आदमी को चुना और कहा कि उनका सुसमाचार को प्रचार किया जाए. And in verse 2, आप पढ़िए verse 2. 2 पद को मैं पढ़ रहा हूँ. और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे. Okay. So the first guideline that the God has given us, those who want to preach the gospel, is that we need to train our eyes to see the harvest. And this is where we fail miserably. पहले जो परमेश्वर ने हमें एक राह दिखाया है कि किस प्रकार से उस पक्के हुए खेत के तरफ हम लोग देखें, और संभवतः हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग असफल रह जाते हैं. We are around maybe 30 people here, and how many of us have trained our eyes
eyes to see the harvest. और हो सकते हैं आप आज इस सुबह में हम लोग 30 व्यक्ति यहाँ पे है, लेकिन क्या हम लोग ने ऐसा इससे शिक्षा पाने की कोशिश किया है कि ये जो खेत जो है इस बारे में हम लोग कुछ शिक्षा सीखने की कोशिश किए हैं? नहीं, harvest मतलब to see the unsaved souls hungry for the gospel, and you know, we have that desire to go to them and preach the gospel. How many of us have the eyes that have been trained to see the needy people around us? ये जो खेत है इसके बारे में जब जो हम लोग देखते हैं तो ऐसा हम लोग कभी सोचते हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, हम लोग ऐसा सीख रहे हैं कि कितना संसार में ऐसे हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं सुसमाचार के लिए, उनके लिए हमारा तड़प है क्या? Believers are very, what's the word? Believers are so callous about the neighborhood perishing in their sins. वो careless है कि लोग सुसमाचार के बिना मर रहे हैं, लेकिन I'll tell you a story. So कनाडा का एक स्टोरी तो बनता ही है, ठीक है? So we visited a brother. He invited us to his house. हमें वो कनाडा का कहानी जो उन्हें किसी एक भाई ने उन्हें निमंत्रण किया था. And when we went to his house, my first impression was, oh, this guy lives in comfort, lives in luxury, you know, massive house and massive kitchen and massive front yard and barbecue wala machine everywhere. And I thought, what a wastage of resources. जब मैंने देखा उस व्यक्ति को, उस भाई को, तो उसका जीवन को जब देखा, वो इतना सुख और चैन में रहता है, शानदार घर है, शानदार जगह है, शानदार रहने की खाने की वस्तु, जो उनका जो घर है, किचन है, वो भी बहुत शानदार है. But as it turned out, he's doing a gospel work in the neighborhood, and every Sunday evening he gets about 100 to 120 people to hear the gospel. लेकिन जब हमने देखा कि उसने ऐसा भी किया है कि 100 लोग को वो क्या करता है, सुसमाचार सुनाने के काम में लगा रहता है. And he visits every family personally, at least once a week, and keeps in touch with them. और हफ्ता में एक बार तो वो प्रत्येक घर में जाता है और उनसे मुलाकात करता है. And he invites them over dinner. और उन लोगों once को a week. खाने में, रात के खाने में भी वो उन्हें निमंत्रण देता है. And people are getting saved. और इस प्रकार से लोग बच रहे हैं. And he told me, if you talk to an average Canadian Christian, they will say, nobody likes to hear the gospel. और वो कह रहे थे कि कनाडा में ऐसा है कि अगर हम लोग बोलेंगे प्रभु के बारे में, तो वो बोल रहे थे कि कोई ऐसा इच्छुक नहीं है जो प्रभु के बारे में believers are saying, सुनना चाहते हैं. there's no point preaching the gospel. Nobody is interested. ऐसा कोई विषय नहीं है जो ये उसको प्रचार किया जाए, कोई सुनना तो नहीं चाहता है. But he said, our believers do not have the time to scratch below the surface. If you begin a conversation even with white Canadian people, you will see they're empty without the gospel. They're actually hungry for God. Okay, so he said he invited some of these white neighbors, and they said, no gospel to me. उसने वहाँ के जो सादे लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने बुलाया और उन लोग ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, सुसमाचार नहीं चाहिए. But he said, if you don't want the gospel, then our friendship of no use, because remember, I know something about the Lord Jesus that you don't know. और उसने कहा, यदि आप सुसमाचार नहीं सुनते हैं तो आपसे मेरा दोस्ती रखना बेकार है, लेकिन मैं जो ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु जो क्या है, कौन है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं. Then they said, okay, tell me a little bit. उसने कहा, जो सुन रहे थे वो लोग कहेगा, अच्छा ठीक है, आप थोड़ा बोलिए. So he continued little by little, and he said, people are getting saved. जब उन्होंने शुरू किया, थोड़ा करके जब शुरू किया, सुनते बहुत सारे लोग उद्धार हो गए, उनका बच गए. The point I'm trying to drive home here is, if you have the eyes to see the harvest, मैं ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि खास करके यदि
हम सब का यदि ऐसा ध्यान है उस खेत के ऊपर, it's ripe. ये पका हुआ है, But because our eyes have been trained to see something else, we miss the harvest. लेकिन हमारा आंखें दूसरी तरफ देखने के लिए ध्यान करता है, इसीलिए हमें पका हुआ खेत हमें दिखाई नहीं देता है। Thankfully, the little area that I visit in Nepal, Sikkim, I find at least a few couples, a few individuals whose eyes have been lifted up to see the harvest. और भाई जब नेपाल की तरफ गए थे उन्हें मुलाकात करने के लिए, उन्होंने एक दो जोड़ी को देखा जिनका इस प्रकार से ध्यान है कि सुसमाचार के बारे में उन्हें प्यास है, किस प्रकार से बोला जाए। So we should not be emotion driven in our gospel effort. We have to be eyes driven, the eyes that have been lifted to see the harvest and go for the gospel work. हमें इमोशन मतलब आज मूड आ गया चलाया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे आंख उस खेत की तरफ लगे रहना चाहिए। And then the Lord has also said in the same verse too that we need to pray to God so that He would send His laborers. जब हम लोग 10:2 में जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो खेत में काम करने के लिए मजदूर भेजने वाले हैं, So we need to then train our knees to bow before Him.